हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1, जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक सिविक्स से लिया गया है। और एनसीईआरटी में ये जो चैप्टर है ये जो है अभी पुराना दिखाया गया है। अभी जो है इस बुक का जो है अपडेट वर्जन भी आ चुका है, तो कुछ चेंजेस आए हैं नए वर्जन में। ठीक है, जैसे स्टोरी जो है कई सारी वो कट आउट हुई है। अभी ये पुराना वर्जन वाला हम देख रहे हैं, उसमें जो स्टोरीज हैं वो स्टोरीज तो मैं आपको समझा दूंगा, बट जो है नई बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, नई बुक और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग दोनों के हिसाब से हो जाएगा हमारा, अगर हम देखेंगे तो ओनली बस जो है हम इसकी स्टोरीज जो है इसको समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑन इक्वालिटी। इन इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। In the class 6 book, we looked at the key elements of a democratic government. These include people participation, the resolution of conflict, and equality and justify equality is a key feature of democracy and and influences all aspects of its function फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये जो है बस यही चीज़ें बताई गई हैं। मैं टोटली आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि आपने 6th क्लास में वही पढ़ा था, इक्वालिटी क्या होता है। फर्स्ट आई राइट इक्वालिटी। व्हाट इज इक्वालिटी? ठीक है, नो इसके लिए एक जो है सबसे अच्छा वर्ड है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी बेसिस। ठीक है, किसी भी बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। ठीक है, किसी भी बेसिस पे जो है हमारा जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज इक्वालिटी। ओके, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ये आ गया है। ऑलराइट, एक बार बैक करते हैं। ठीक है, तो फिर एक बार और लिखेंगे इसको, नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं no discrimination against really any basis। ठीक है, कोई भी बेस पे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन बस नहीं होना चाहिए। हमारा गोल क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी। ठीक है, ये इसे इक्वालिटी बोलते हैं। और पूरे जो यहाँ पे हम देख रहे पा रहे हैं ना, ये सारी चीजें वही सारी चीजें जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इक्वालिटी क्या होती है? समानता। अगर हिंदी में समझे इक्वालिटी का हिंदी मीनिंग क्या है, तो उस इक्वालिटी का हिंदी मीनिंग है समानता। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक स्टोरी दी गई है, दैट इज स्टोरी ऑफ कांता। कांता, ठीक है, कांता है सुजाता, कांता एंड सुजाता। ठीक है, ठीक है, वही कांता एंड सुजाता। अब जो है यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है। आप जानते हैं यहाँ पे लाइन किसकी लगी हुई है? यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे चल रही है आपकी वोटिंग। क्या चल रही है? वोटिंग। वोटिंग लाइन है आपकी। ठीक है, ये आपकी वोटिंग लाइन है। ठीक है, यहाँ पे वोट चल रहा है, ये वोटिंग की लाइन लगी हुई है। ये जो लाइन लगी है ना यहाँ पे, ये सारी लाइन फॉर वोट, वोट के लिए पूरी लाइन लगी हुई है। यानी इतने लोग जो भी हैं वो अपना वोट जो है, मतदान जो है कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब्दुल रहमान आर्टिशियन। ठीक है, अगर किसी के नाम गलत बोलूँ तो फिर समझ लेना, क्योंकि ये नाम जो है थोड़े मेरे को जो है नाम बोलने में थोड़ी इसमें दिक्कत होगी। शबनम बानो, दैट इज हाउस वाइफ। ग्रेजी लेंग, कंसल्टेंट। आइसेक लेंग, गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये ऐसे रुशाना मिर्जा, मीडिया पर्सन। योगराज अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार। अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, तो ये सारे लोग हो गए, और नीचे भी कुछ लोग हैं, है ना, यहाँ पे भी लोग हैं, यही लोग जो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो लोग हैं ना, यहाँ पे देखो लाइन में लगे हैं। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आगे लगे हैं, कांता सुजाता। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ये जो अब्दुल रहमान है,
ये जो है आर्टिशियन है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी जॉब क्या है। जो है आप जो है आप जो भी हैं आप जो है आगे लग सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रुको देखने दो मेरे को, वो वाली पिक्चर कहाँ है जिस पे कांता एंड सुजाता है। हाँ ये है, ठीक है। मंजीत कौर एक टीचर है और देखो यहाँ पे सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर एंड कांता वर्कर, कांता देवी है ना, ये दोनों है ना। इनके बॉस जो है अभी इंडस्ट्रियलिस्ट है जैन साहब, अशोक जैन, ये है ना, ये इसके बॉस है। मतलब जहाँ पे काम करती है ना वहाँ पे अशोक जैन जो है इनके बॉस है, फिर भी यहाँ पे लगे हुए है ना। और ये देखो ये दोनों जो है थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ लास्ट में है, ठीक है। पहले इनके, ठीक है, इनके बाद ये हैं, फिर इनके बाद ये लोग हैं, ठीक है। तो सोचो जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ना। वोटिंग लाइन में तो सब इक्वल ट्रीट हो रहे हैं। जो वोटिंग लाइन है ना आपकी, वो सब इक्वल ट्रीट हो रहे हैं, इक्वल लाइन में सभी लगे हुए हैं, है ना। कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है नहीं। लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। क्या होता है कि जैसे ही कांता जो है यहाँ से जो है घर जाती है और अपनी मेम साहब के पास जाती है और बोलती है यहाँ पे ये दोनों पहले कांता और सुजाता बात करती हैं, देखो हम जो है गए तो फिर हमारे साथ मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है यहाँ पे जो है पूरा जो है इनका चला, इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ जब वोटिंग लाइन में थे। देन जब ये जो है मतलब उनके घर जहाँ पे काम करने के लिए गई, ठीक है, यहाँ पे जैसे काम करने के लिए गई कहीं भी मान लो, ठीक है, तो कहीं भी मान लो यहाँ पे काम करने के लिए जा रही है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इनको बोला गया कि तुम जो है काम करो, यहाँ पे देखो काम करो तुम, ठीक है। बट इनको जो है इनके जो डॉटर थी, मीन्स इनकी जो डॉटर थी वही बेटी, ठीक है, तो इन उसकी तबीयत खराब थी, दैट्स वाई जो है उनको बोला गया कि मतलब कि उनको जाना था क्योंकि कंडीशन वॉज क्रिटिकल, है ना। तो फिर क्या हुआ, ये जो है अभी जो है इधर आई परमिशन मांगने, तो उन्होंने बोला कि अम, अपनी आदत मत बना लेना, ठीक है, बार बार बोलना कि छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो, जाना है, ठीक है, कुछ पैसे दे दो। तो फिर ये जब हॉस्पिटल में पहुंची, हॉस्पिटल की लाइन में, तो शी थिंकिंग कि जैन मैडम एंड जैन साहब, ठीक है, मे स्टैंड इन अ लाइन टू वोट, ठीक है, बट नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, ठीक है, इन्हें बोला। अब इसने सोचा कि देखो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है, ठीक है, ये जो हमारा हॉस्पिटल है इसमें इतनी लंबी लाइन है, लेकिन मेरे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्या मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, क्या किया जा रहा है कि मैं जो है सरकारी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो है आई हूँ, ठीक है, और कहीं मेरे को जाने का हक नहीं है क्या, क्या वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, ठीक है, उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो ट्रीटमेंट हो वेरी वेल तरीके से हो, है ना, बट मेरे चिल्ड्रन को अलग ट्रीट किया, है ना। तो ऐसा उसने सोचा कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक वोट लाइन में, एक मतदान देने में लाइन में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जब हमें फैसिलिटी चाहिए, हमको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारी चीज़ों से, तो उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन कैसा, है ना। सबको सामान्य देखना चाहिए, किसी की तबीयत मतलब ज़्यादा खराब है तो उसको जो है जाने देना चाहिए आगे, ठीक है। ये नहीं कि मतलब जैन साहब की अगर कोई तबीयत खराब होती है तो उनके चिल्ड्रंस की, तो क्या करते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे दे के चले जाते हैं। क्या सारा खेल पैसों का है? क्या हमको जो है इन्फीरियर ट्रीटमेंट मिलेगा रेदर देन द अदर्स, है ना। हमको इन्फीरियर ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? ये समानताएं की बात बहुत देखी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ना। जब वोट देने जाओ, जब मतलब सरकार चुनने जाओ, तब तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन जब हम जो है हमको हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी चाहिए, हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है ना। इतनी लंबी लॉन्ग लाइन लिखा है ना, इतनी लंबी लाइन में हमें घंटों खड़े रहना पड़ रहा है, सुबह शाम दिन रात, कब तक हो जाए पता भी नहीं चलता, इतनी लंबी लाइन होती है यहाँ पे। क्यों?
ऐसा क्यों? ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों? ये इक्वेलिटी जो है, ये समानता है कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रही है ना? चलो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी वही लिखा हुआ है कांता बहन वाला। ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग जो है ये सब जो है दिखाता हूँ मैं। ठीक है, एक और स्टोरी है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। Is a famous Dalit writer. In his autobiography, Juthan, he writes, I to sit away from others in class and that too on the floor. And देखो, ये जूठन उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ये उन्होंने लिखा है कि एक दलित की लाइफ कैसे होती है, दलित लाइफ। फेमस दलित राइटर है। ठीक है, ही वॉज अ फेमस दलित राइटर। उन्होंने लिखा क्या है जानते हो? कि उनको जो है इंफीरियर ट्रीटमेंट मिल रहा है। भाई सबको ऐसा इंफीरियर ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? वाई? उनको जो है कहीं मतलब ऐसा नहीं कि कहीं बैठ नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, तो उनको मिल रहा है क्योंकि ये दलित है। ठीक है, इनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है? क्योंकि ये दलित है ना? वहाँ पे जो कांता थी वो क्या कर रही थी? डोमेस्टिक वर्कर थी, और यहाँ पे ये कौन है? ये एक दलित है। ठीक है, तो इनके साथ क्या हुआ ट्रीटमेंट, इल ट्रीटमेंट, कि इनको जो था क्लास में अलग बैठाया जाता था, जमीन पे दूर, ताकि गेट से वो देख भी ना पाए। ठीक है, उनको प्लेग्राउंड जो जानते हो ना, आपके बाहर खेलने के लिए प्लेग्राउंड होता है, खेलने की जगह, मैदान। ठीक है, वहां पे क्या होता था, उसको साफ करवाया जाता था इनसे। ऐसा इनके साथ किया जाता था, स्कूल वाले करते थे क्योंकि तुम दलित हो, बिकॉज ऑफ दलित। एंड other students were sitting in the class, and what the teacher teaches them, they learn, they keep going and ask doubts, है ना? ऐसा होता था। बट इनके केस में ऐसा नहीं होता था। इनको जो था अलग इन्फीरियर ट्रीटमेंट मिल रही थी। बट इनके पापा एक दिन आए, इन्होंने देखा फ्रंट ऑफ हिज आईज, ठीक है, कि इनका जो सन इज cleaning the floors of the school and playground, है ना, and wipe up the dust। तो फिर उन्होंने उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये जो है ये गलत हो रहा है, तो इन्होंने स्कूल को बोला, टीचर्स को बहुत सुनाया। फिर भी टीचर्स जो थे मान नहीं रहे थे। ठीक है, तभी भी इनके साथ वैसा ट्रीटमेंट होता था कभी कभी। ठीक है, ऐसा ट्रीटमेंट उनके साथ जारी रहा कि वो दलित है। तो ऐसी जो है चीज़ें देखी गई हैं। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की स्टोरी हो गई। अब एक और स्टोरी है, दैट इज द स्टोरी ऑफ, एक और है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। बुक में दिया होगा आपका, हाँ ये रहा, यहाँ पे दिया है ना, अंसारी। ठीक है, अंसारी वाली स्टोरी है। अब इस स्टोरी को ध्यान से सुना। इसमें क्या है, एक अंसारी जो थे, अंसारी का पूरा परिवार, अंसारी नाम से पता चलता है देवर मुस्लिम्स। ठीक है, वो जो थे वो कहाँ गए, एक प्लॉट लेने गए, यानी कि एक फ्लैट लेने गए, जिस फ्लैट में उनको रेंट पे घर चाहिए था। बट वहाँ पे जो लैंड मतलब लैंडलॉर्ड जो था होता है, मतलब जो भी उसका ज़मीन का ओनर था, घर का ओनर था, जो मकान मालिक जिसे बोलते हैं, और वो लोग किराएदार एज अ रहने वाले थे। और मकान मालिक ने क्या बोला कि आप जो है यहाँ पे नहीं रह सकते। देखो यहाँ पे लिखा है ना, उनको जो है ऐसा बोला गया कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, और उनकी डिग्निटी पे जो है बहुत हर्ट हुआ। व्हाट इज मीन बाय डिग्निटी? आत्मसम्मान। ठीक है, खुद का जो सम्मान होता है, आत्मसम्मान बोल सकते हैं ये, या फिर इसका एक और वर्ड है गौरव। ठीक है, दैट इज गौरव। तो उस वर्ड मतलब उनके साथ जो है उनके गौरव को बहुत ठेस पहुंची, है ना, हिंदी में बोले तो उनको इसलिए नहीं लिया जा रहा था बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियन। और फिर उनको क्या बोला गया कि हम जो है, जो आप लोग मीट खाओगे अंसारीज हो, तो इस वजह से हम आपको नहीं ले सकते, प्लॉट खाली नहीं। तो फिर वो जो अंसारी थे ना, उनको स्मेल आई कि मीट की जो मीट इसकी स्मेल है ना, ये जो मकान मालिक है हमारा,
ठीक है, कोई भी रिलीजन का है, ठीक है, बट मुस्लिम नहीं है, कोई और रिलीजन का है, वो बोल रहा है कि मतलब कि नहीं, हम मीट की वजह से, मीट नॉन वेजिटेरियन हो आप इसलिए नहीं रख रहे, लेकिन उसके घर में खुद फिश बन रही है ना, तो इस वजह से जो है उनको पता चला कि नहीं, बात तो ये नहीं, बात ये है कि हमारे धर्म, हमारी जाति या फिर हमारा जो रिलीजन है, दैट्स वाई हमें जो है इतनी डिसरिस्पेक्ट मिल रही है। तो ऐसा तो हमारा नहीं है कुछ कि हमको ऐसा ट्रीटमेंट मिले। तो चलो, ये दैट्स इट फॉर 3 स्टोरीज। इन तीनों स्टोरी पे हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ पहले। ठीक है, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या, हमारा जो भारतीय संविधान है वो क्या क्लासिफाई करता है कि यानी सारे जो पर्सन है वो इक्वल है, सारे लोग, जाति, मजहब किसी के भी हैं, वो सब इक्वल हैं। ठीक है, दिस मीन दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। यानी कहीं से भी बिलोंग करें, उनका कास्ट क्या है, यानी जाति क्या है, उनका रिलीजन, ट्राइब क्या है, एजुकेशन क्या है, यानी पढ़े कहाँ तक है, या इकोनॉमिक यानी उनके पास पैसे कितने थे, कितने हैं। ठीक है, this is not to say the equality ceases to exist. It does not, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized, while earlier no law existed to protest people from discrimination and ill treatment. Now there were several that work to see that people are treated with dignity and as equal. यानी पहले कोई लॉ नहीं था कि किसी भी लोगों के साथ इल ट्रीटमेंट हो जाती थी, किसी को भी इंफीरियर ट्रीटमेंट मिलता था, बट अब जो है लॉ आ चुके हैं। पहले इल ट्रीटमेंट मिलता था और काम करवाया जाता था उन लोगों से, बट अब जो है लॉ आ चुके हैं, तो अब उनसे जो है लॉ में जो जो होता है, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग जो है सबको ट्रीटमेंट जो है इक्वल मिला। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे जो है हमारा दिया हुआ है, दिस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, प्रावधान, कुछ प्रावधान एक कॉन्स्टिट्यूशन में लेते हैं। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यानी कोई भी इंसान है, कोई भी व्यक्ति है, ऊंचे पद का, नीचे पद का, चाहे वो जज हो, लॉयर हो, एडवोकेट हो, ठीक है, बैरिस्टर हो, या फिर आपका कोर्ट से संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, है ना, या फिर खुद गवर्नमेंट क्यों ना हो, या देश का प्राइम मिनिस्टर हो, देश का प्रेसिडेंट हो, या देश का कोई भी हो, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, सीएम, डीएम, आईएएस अधिकारी, जो भी है, ठीक है, सबको जो है ये है कि फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। कोई भी लॉ देखा जाएगा, यानी कोई भी लॉ लगाया जाएगा, उससे पहले देखा जाएगा कि वो जो पर्सन है वो सबको सामान्य नजरों से कानून देखता है। कानून क्या मांगता है, सबूत, एक कानून का सबूत मांगना, ठीक है, कानून जो सबूत मांगता है, तो दैट मीन उसका मतलब क्या होता है, आपको पता है? उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो क्लासिफाई करे कौन सा जो पक्ष है, कौन सा जो हिस्सा है, पार्टीशन है, ठीक है, दैट इज राइट, है ना, कौन सा पोर्शन जो सही है, सही बोल रहा है, उसका मतलब ये होता है ना कि कोई भी इंसान जो है पहले वो सामान्य नजरों से देखा जाएगा। जो सबूत बोलते हैं, सबूत क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति है, ये सही है, ये व्यक्ति गलत है, इस व्यक्ति के पास ये चीजें हैं, ठीक है, जो बरामद हुई है और ये सारी चीजें हैं, तो उससे जो है सबूत के अनुसार जो है आगे की कार्यवाही की जाती है ना, यही होता है ना। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी पर्सन, फॉर दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ से पहले कोई भी पर्सन जो है इक्वल होंगे। ठीक है,
What this mean is that every person from the president of the country to कांता, वही चीज लिखी है जो मैंने बताई कि कोई भी हो देश का राष्ट्रपति से लेके एक कांता यानी डोमेस्टिक वर्कर क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, उनके सामान्य अधिकार उनके पास हैं, ठीक है, उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अ डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉज, ठीक है, सबके पास सेम लॉ है। सेकेंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है, लॉ में बताया गया है कि कोई भी पर्सन, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी कोई भी व्यक्ति इस जो मतलब इस बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता सकता, अलग नहीं किया जा सकता, यानी उनका धर्म कौन सा है, उनकी रेस कौन सी है, जाति कौन सी नस्ल है, ठीक है, और कौन सा कास्ट है उनका, ठीक है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ उनका जन्म हुआ, या फिर मतलब मान लो कि किसी का जन्म हुआ है कोई ऐसी जगह पे, कोई ऐसी प्लेस पे दैट इज वेरी डर्टी, ठीक है, डर्टी मतलब कि कोई चीज मतलब पूरी जो है अनहेल्दी, ठीक है, हेल्थ के लिए सही नहीं है, उसका वेल्थ वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उस जगह का खराब है, या फिर मतलब कि कोई ऐसी जगह जैसे झुग्गी झोपड़ी टाइप का आप जानते होगे, ठीक है, झोपड़ी टाइप, ठीक है, तो वो डिसाइड नहीं करता, ठीक है, और मेल और फीमेल, ठीक है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप एंड मार्केट्स। अब सबको जो है ना एक्सेस दिया जाता है पब्लिक प्लेसेस का, यानी जो भी पब्लिक में एक्सेस मिल रहा है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक में यूजिंग चीजें क्या है, ठीक है, ऑल पर्सन्स, ठीक है, ऑल पर्सन कैन बी पब्लिकली अवेलेबल वेल, रोड्स एंड बाथिंग गार्ड्स, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे कुछ चार्जिंग पॉट्स होते हैं, क्या हम उस चार्जिंग पॉट्स का यूज नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं ना, तो ये हमारा जो अधिकार दिया गया है हमको कि हम वो भी यूज कर सकते हैं। पब्लिक यानी पूरे जो समाज के लिए है ना, पूरी सोसाइटी के लिए जो चीजें अवेलेबल है वो हमारे लिए भी अवेलेबल है, सीधी सी बात ये है। चाहे वो प्लेग्राउंड हो, ठीक है, खेल का मैदान हो, होटल हो, दुकान हो, या बाजार हो, ठीक है, या फिर रोड हो, सड़कें हो, ठीक है, या फिर बाथिंग घाट्स हो, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ क्या लॉ है, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलाइज्ड, यानी अनटचेबिलिटी को एबोलाइज्ड यानी समाप्त हो चुकी है, समाप्त हो गया, है ना, समाप्त हो गया अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत जैसे बोलते हैं, ठीक है। कोई किसी को दलित मतलब एक, मान लो एक एग्जांपल लो, एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है, बहुत सारे उसके पास पैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो एक चीज खरीद सकती है, दूसरी चीज खरीद सकती है, दूसरी फैमिली दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम दलित, दलित कम्युनिटी, दलित समुदाय से वो बिलोंग करती है, उसने अगर जो रिच फैमिली है उसको टच कर दिया, उसके कोई भी मेंबर को टच कर दिया, तो दैट इज वो बोलेंगे अनटचेबिलिटी, मत छुओ मेरे को, ठीक है, हटा देते हैं। तो इसको एबोलाइज्ड किया गया है, इसको हटाया गया है ना। ये बोलने की बातें नहीं, अगर जो है हमारी जो पीपल है, हमारे जो लोग हैं, मतलब आप खुद अगर इस चीज को फॉलो करेंगे ना कि मतलब ऐसा अनटचेबिलिटी किसी के साथ नहीं करेंगे, तो खुद ही हमारा देश ऐसे बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सरकार जो है बस लॉ ला सकती है, उसको इम्प्लीमेंट करना जो है और पब्लिक का काम होता है, पुलिस का काम होता है, और जितने भी हमारे अधिकारी होते हैं उनका काम होता है ना, अधिकारी का ही काम होता है ये। तो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और फॉलो करना किसका काम होता है, बना दिया, हमारी कोर्ट ने एक लॉ बनाया, ठीक है। ये सोचो कि एक जो लॉ बनता है ना, लॉ बनने के तुरंत बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जैसे कोई भी लॉ बना, जैसे कि मान लो यही इक्वेलिटी का ही लॉ बना, तो इसमें समय लगता है, इसको जो है इस लॉ को पास होने में बहुत समय लगता है, ठीक है, तो इसको समय लगता है ना, ठीक है, एक लॉ को पास होने में। तो इसमें क्या है, बनाया कोर्ट ने, ठीक है, इसको चलाएगा कौन, ठीक है, इसको चलाने का काम किसका है, हमारे अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस,
अर्बन और हमारा रूरल एरिया पे एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा देखेंगे, ठीक है, देखेंगे IAS IPS, ठीक है, इनका यही काम होता है ना, DM और जितने भी गवर्नमेंट्स हैं इसको देखेंगे इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, और फॉलो करने का काम हमारा होता है। थर्ड, फॉलो, अगर हमने ये चीज़ फॉलो नहीं की ना तो फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है इस लॉ को पास होने का, है ना। लॉ को पास होते ही आपको देखना चाहिए कि लॉ हमारे लिए कितना सही है, ठीक है, उस हिसाब से आप जो है अपना वोट दीजिए, अपने जो मतदान दीजिए, ठीक है, और इस लॉ को फॉलो कीजिए, ठीक है। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is granted in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged community, ठीक है। अब यहाँ तक ही बढ़ेंगे। ये दो वेज है जिसमें गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि इक्वालिटी को ग्रांट किया जाए, ठीक है, पहला लॉ बनाकर, दूसरा गवर्नमेंट स्कीम लाकर। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लाती हैं हमारे लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। इसका रिवीजन कर लेना एक बार।